नारायण समारंभां व्यास शंकर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। जय गुरुदेव। आज मैं पतंजलि योग रहस्य के और एक सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने जो सूत्र बताया था वो कूर्म नाड़ी, हाथी का बल, ज्योतिषमती, सूर्य। राइट? सूर्य के संयम करने से भुवन मंडल का ज्ञान, इस विश्व में जो भी छिपा हुआ है रहस्य, उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। आज मैं जो सूत्र के बारे में जानकारी देने वाला हूं वह है चंद्र। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ये क्या है सूर्य चंद्र? मैं नहीं। पतंजलि महर्षि जी का महत्व है, ये रहस्य है। उन्होंने इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है। प्राप्त होना ही नहीं, उन्होंने इस विश्व को दिखाया है। तो चंद्रमा पर संयम करने से क्या होगा? नक्षत्र मंडल का ज्ञान, इससे पहले भुवन मंडल का ज्ञान, अब नक्षत्र मंडल का ज्ञान। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपने धरती के पास है, तो इसलिए चंद्रमा पर संयम करने से इस विश्व में जो भी जितने भी नक्षत्र मंडल है उसका ज्ञान हो जाएगा। पता है ना अपने को, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, नक्षत्र, उनका एक मंडल, नक्षत्र मंडल क्या है? तो सब गैलेक्सीज तो हैं, तो उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। राइट? और उन नक्षत्रों के जितने भी नक्षत्र है वे अपने धरती पर और अपने चेतना पर किस तरह का प्रभाव डाल रहा है, तो उन्होंने उसी समय में बता चुके हैं, जबकि उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। टेलीस्कोप्स, सैटेलाइट्स, इस तरह का कोई आधुनिक विज्ञान के औजार या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे उनके पास। बस जस्ट इन सूत्रों को लिया, वह सारे विश्व के बारे में, सारे नक्षत्र मंडल के बारे में उन्होंने सबको अवगत करवाया है। कितना महत्व है पतंजलि योग सूत्र में। कुछ नहीं, सारे विश्व के बारे में जानने के लिए कितना आसान तरीका है, कोई हंगामा नहीं। तो सिर्फ संयम कर दिया है और नक्षत्र मंडल का ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। और अपन जानते हैं ना, ये सारे नक्षत्र मंडल ही तो है कहाँ? ज्योतिष में। लोग कहते हैं ज्योतिष एक ट्रैश है। कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज्योतिष एक शास्त्र है। ज्योतिष एक शास्त्र है, शास्त्र विज्ञान है। जितने भी विश्व में सेलेस्टाइल बीइंग है, वो मतलब अपने ऊपर असर पड़ेगा ही नहीं, उनका अपने ऊपर असर पड़ेगा ही नहीं, अपने चेतनाओं पर तो असर पड़ेगा ही कि नहीं? पड़ेगा, कंपल्सरी।
ऑल द साइंटिस्ट जितने भी हैं वह बता रहे हैं देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन ऑल दीज सेलेस्टियल बीइंग्स। ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं अपने धरती पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। देन ज्योतिष क्या चीज है? इन सारे विश्व को लेकर इनका जो जो प्रभाव इस धरती पे पड़ रहा है, मानव का मस्तिष्क पर, मानव का चेतना पर पड़ रहा है, उसी के बारे में उन्होंने बताया है। कैसे? आंखें बंद करके। ये ज्योतिष क्या है? ज्योतिष कुंडली सब लोग जानते हैं ना। मैं एक और वीडियो में बताऊंगा ये कुंडली कैसे बनता है, क्या क्या है, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, उनका प्रभाव अपने ऊपर किस तरह पड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर अंत तक अपनी जो बिहेवियर है, तो ये सब कैसे हो रहा है? विश्व का प्रभाव अपने चेतना पर पड़ने से ही तो ये सब कुछ हो रहा है। मानते हैं कि नहीं? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा नहीं है, शास्त्रज्ञों का कहना है कैसे कैसे प्रभाव अपने चेतना पर पड़ता है। तो चंद्रमा का, चंद्र ग्रह पर संयमा करने से पूरे नक्षत्र मंडल का ज्ञान हो जाएगा। और नक्षत्र मंडल ज्ञान क्या करने का है? उसका तो कोई उपयोग होना चाहिए ना, उसका कोई प्रभाव अपने को जानना चाहिए ना। तो वही प्रभाव है। क्या प्रभाव है? अपने चेतना पर कौन सा नक्षत्र किस किस प्रभाव डाल रहा है, अपन जानते हैं ना। अंग्रेजों ने जोडियाक मतलब इस विश्व का एक गोला या सर्किल, उसे जोडियाक बनाया गया। और जोडियाक में क्या है? एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, इतने सारे राशियां जितने भी, अपन हिंदी में क्या कहते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। तो इस तरह के जो है ना, उनका झुंड बना दिए हैं, उनका नाम कॉन्स्टलेशंस रख दिया गया। अलग अलग रूपों में ये सारे नक्षत्र मंडल का उन्होंने बनाया है, और उस नक्षत्रों का फिर राशियां बना दी है। इस तरह वो सारे नक्षत्र इस धरती पर किस तरह का प्रभाव डाल रहा है, उनके बारे में अपने को बता चुके हैं। ज्योतिष वही तो शास्त्र है, शास्त्र विज्ञान है। आप समझ सकते हैं ये क्या है, ज्योतिष शास्त्र कोई कुछ नहीं है, सब हम्बक है। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, शास्त्र कभी गलत नहीं है। शास्त्र अपने आप एक महत्वपूर्ण, लेकिन क्या गलती है? शास्त्रज्ञों का गलती है। जो ज्योतिष है ना, उनकी बस की बात नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? जब वो अपने को उसका फल, राशियों का फल बताने जाते हैं, क्यों उनका प्रेडिक्शन सही क्यों नहीं होते? क्योंकि वो योगस्थ कुरु कर्माणि नहीं करते। यदि वो योगस्थ में जाकर ध्यान से वो संपूर्ण ज्ञान का प्राप्त करके यदि वो कह दिए ज्योतिष के बारे में, पक्का 100% होगा। मैं कई वीडियो में ये भी बताया था। तो शास्त्र कभी गलत नहीं है। शास्त्रज्ञ के पास सत्ता नहीं है, अब क्या करेंगे? उनके पास सत्ता हो, सत्ता मतलब योगस्थ कुरु कर्मणि, योग कर्म सुकौशलम।
जब वहां जाके आप प्रिडिक्शन करोगे पक्का हो जाएगा। इसलिए कभी ज्योतिष को गलत नहीं समझना है। मैं अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं। सो जय गुरुदेव। अगले सूत्र के बारे में अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। जय गुरुदेव।